नमस्कार। अब हम गीता की 26वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संबंध, अगर शरीर को निर्विकार ना मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। वह बात आगे की 2 श्लोक में कहते हैं। व्याख्या, भगवान वह पंचांतर में अर्थ च और मय से पद देकर कहते हैं कि तथापि सिद्धांत की और सच्ची बात वही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है। गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक। तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस विषय को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूल कर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कमल रूप में हो गया, फिर कमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, वह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, वह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की ही तरह वह शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से बीजों का जंतु रजों के साथ मिला। वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बड़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से ना रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीर को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो, तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता।